दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 151 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वो इस चैनल पर और मेरे सेकंड चैनल पर मिल जाएगी और आपको सेकंड चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा यह एपिसोड भी वहीं से शुरू होता है जहां ये दोनों एक दूसरे को देख के खुश हो ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से कोई चिल्लाते हुए कहता है, तुम दोनों जहां हो वहीं ठहर जाओ। और इस आवाज को सुन के इन दोनों के ही काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और हम देखते हैं कि इन्हें एक बंदे ने रोका होता है जो कि दिखने में काफी स्ट्रिक्ट लग रहा होता है। और इसे देख के युहाओ कहता है, हेलो टीचर, क्या कोई मसला है क्या? तो ये बंदा चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम दोनों किस ईयर से हो? और एक बारी अपने आप की तरफ तो देखो, आखिर यह किस तरीके के मैनर्स हैं और इस तरीके से कैसे तुम लोग छोटे स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्पल सेट करोगे? और क्या होगा अगर वो बुरी चीजें सीख गए? तो इसलिए मैं तुम्हारे इंस्ट्रक्टर के पास जाके तुम्हारे मार्क्स को कटवाऊंगा। तो इस बात के लिए युहाओ माफी मांगते हुए कहता है, टीचर मुझे माफ कर दीजिए और हम दोनों ही गलत थे, इसलिए हमें माफ कर दीजिए। तो ये टीचर और भी भड़कते हुए कहता है, ये कितना बेशर्म है, ये शेरक एकेडमी है और यहाँ पर किसी वजह से ही इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे। और अब जल्दी से बताओ कि तुम दोनों किस क्लास से हो, मैं तुम्हारे क्लास टीचर को बाहर बुलाऊंगा। और युहाओ इस टीचर को देख के काफी खुश होता है और मन में कहता है कि यह टीचर तो कितना स्ट्रिक्ट है और ये तो काफी हद तक मिस झाओ जैसे ही लगते हैं। और तभी डोंगर उससे कहती है, क्या मुझे जाके उन्हें ढूंढ के लाना चाहिए? और इस तरफ ये टीचर बाकी के बच्चों के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हो? और तुम लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि तुम लोग अपना प्रैक्टिस करना कंटिन्यू रखो और अगर तुम लोगों ने रिलैक्स किया तो फिर मुझे दोष मत देना। और तभी युहाओ पूछता है, टीचर आपका नाम क्या है? तो ये टीचर अपना नाम बताते हुए कहता है, मैं जैंग जान हूँ। तो युहाओ कहता है, टीचर जैंग आपसे मिलके अच्छा लगा और आज जो हुआ है उसके लिए आप हमें माफ कर दीजिए। और तभी जान काफी लंबा लेक्चर देते हुए कहता है, लड़का लड़की को एक दूसरे को पसंद करना नॉर्मल होता है, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि यह एकेडमी है और एक बारी जो तुम लोग ग्रेजुएट हो गए तो हम लोग तुम्हारे कामों में टांग नहीं अड़ाएंगे, लेकिन एकेडमी के अंदर तुम लोगों को अपने एक्शंस के ऊपर ध्यान देना ही होगा। और इसके अलावा शेरक जैसी एकेडमी के अंदर एंटर करना आसान नहीं होता है और तुम लोगों को काफी कड़ी मेहनत से एकेडमी के अंदर स्टडी करनी होगी और अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन सालों को व्यर्थ मत करो। और यहाँ तक कि अगर तुम इन एकेडमी के अंदर एंटर भी नहीं कर पाते हो तभी तुम आउटर एकेडमी से अच्छे से ग्रेजुएट करना और तुम जैसे यंग लोगों को अपनी सीमाओं पर ध्यान देना चाहिए और यह याद रखना चाहिए कि कभी भी हद पार ना करे। और इस टीचर के लेक्चर को सुनते हुए युहाओ मन में कहता है, ये टीचर तो काफी ज्यादा सीरियस और ईमानदार है और मैं इससे पहले क्यों नहीं मिला? और तभी यह टीचर सोचते हुए कहता है, अरे हाँ, तुमने तो अभी तक नहीं बताया कि तुम किस क्लास से हो। चलो मुझे सोचने दो कि तुम किस क्लास से हो। तो युहाओ कहता है कि टीचर आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मिस जू की क्लास से हूँ। और जैसे ये बंदा सुनता है ये टीचर जू की क्लास से है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह कहता है कि आखिर तुमने क्या कहा, तुम मिस जू की क्लास से हो? तो युहाओ घबराते हुए कहता है, आखिर इसमें इतना हैरान होने वाली बात क्या है? तो ये टीचर युहाओ को जोरदार तरीके से हिलाते हुए कहता है, इडियट कहीं कि तुम्हें नहीं पता है कि इसमें क्या हैरान होने वाली बात है? तुम्हें तो शुरुआत में ही मुझे बता देना चाहिए ताकि तुम उसकी क्लास से हो। और आखिर मैं कैसे तुम लोगों को मजबूर कर सकता हूँ उसे यहाँ पर बुलाने के लिए? और क्या तुम ग्रैंडमा जू के टेम्पर को नहीं जानते हो? और अगर वो गुस्सा हो गई तो वो डेफिनेटली तुम दोनों को ही एक्सपेल कर देगी। और इनकी बातों और चिंता को देख के युहाओ खुश हो रहा होता है और मन में कहता है कि यह टीचर तो काफी क्यूट है और वैसे तो मैं इससे पहले कभी नहीं मिला हूँ, लेकिन जैसे ही इसने मिस जू के नाम को सुना तो इसे मेरी कितनी ज्यादा चिंता होने लगी। वैसे ऐसा दिखता है कि मिस जू का नाम हमेशा की तरह ही काफी पावरफुल है। और फिर कुछ देर यह टीचर ऐसे सोचने लगता है और कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि तुम लोग क्लास के लिए लेट हो गई हो और तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अंत तक मदद करूंगा। और जब मिस जू बाद में यहाँ पर आएंगी मैं उनसे कह दूंगा कि अचानक से मैंने तुम लोगों को कुछ करने के लिए दे दिया था मेरे लिए। और उस फीमेल स्टूडेंट का नाम क्या है? मुझे तुम दोनों के ही नाम जानने होंगे क्योंकि उसे हमारे प्लान के बारे में नहीं पता है और ना जाने क्या होगा अगर उसने हमारे प्लान को बर्बाद कर दिया तो युहाओ बताता है, उसका नाम वांग डोंगर है। और इनको इतना ज्यादा परेशान देख के युहाओ इन्हें सच्चाई बताने की कोशिश करता है
और कहता है मिस्टर इतना परेशान मत होइए, असल में हम। लेकिन तभी यहाँ पर मिस जू आ जाती है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, कौन है ये, चलो मुझे देखने दो कि कौन सा बेवकूफ अंधा है जिसने मेरे स्टूडेंट्स को पकड़ने की हिम्मत की है। मैं भी तो उसे देखना चाहूंगी कि किस घमंडी गधे ने मेरे स्टूडेंट्स को पकड़ने की हिम्मत की है। और टीचर जू को देखकर युहाओ काफी खुश होता है और ये तुरंत उनके पास जाके उन्हें ग्रीट करता है। और युहाओ को देखते ही टीचर जू की आंखें भरती हैं और यह इसे देख के काफी इमोशनल भी हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से यह युहाओ को काफी जोरदार किक मारते हुए चिल्लाते हुए कहती है, हुआ युहाओ कमीने कहे कि तू अब भी लौट के आना जानता है, और यहाँ तक कि लौट के आने के बाद भी तुमने मेरे पास आके मुझसे मिलने की दिक्कत भी नहीं उठाई। और अगर मैंने फैन यू के मुंह से ये खबर नहीं सुनी होती तो शायद मुझे तो पता भी नहीं चलता। और फिर यह युहाओ और डोंगर के ऊपर काफी जोर से चिल्लाते हुए कहती है, और ना सिर्फ इतना ही, तुमने और इस छोटी सी लड़की वांग डोंग ने भी मुझे काफी अच्छा चूना लगाया है। और असल में तो तुम एक लड़की हो जो कि सिर से लेकर पांव तक काफी खूबसूरत है, और तुम जैसे छोटे बच्चों को मुझे कैसे डांटना चाहिए। और टीचर जो की डांट को सुन के युहाओ का हुलिया बिगड़ गया होता है, लेकिन ये खुश होते हुए मन में कहता है, ये सब कुछ हमेशा की तरह कितना फैमिलियर लग रहा है। और यहाँ तक कि टीचर जो की आवाज अब हमेशा की तरह काफी काइंड लग रही है। और इस तरफ टीचर जो को डांटते हुए देख टीचर जन परेशान हो रहे होते हैं और यह मन में कहते हैं, लगता है कि इन बच्चों का काम तमाम होने वाला है। और तभी यह इन तीनों के बीच में कूद पड़ते हैं और टीचर जो को रोकते हुए कहते हैं, टीचर जो प्लीज आप गलत मत समझिए और कुछ भी कहने से पहले आप शांत हो जाइए। तो टीचर जो चिल्लाते हुए कहती है, टीचर आखिर अभी की सिचुएशन क्या है, और आप क्या वही हैं जिन्होंने मेरे इन 2 स्टूडेंट्स को रोका है। और टीचर जो को देख के टीचर घबरा रहे होते हैं और कहते हैं कि यह मैंने नहीं किया। तो युहाओ कहता है, टीचर जो वास्तव में पहले इसमें हमारी ही गलती थी और हम पहले ही टीचर जैंग से माफी मांग चुके हैं, और तो और इन्होंने हमें माफ भी कर दिया है।